हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 39 और चैप्टर 40। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक बंकर देखते हैं और उसके बाद अंदर हम देखते हैं एक्सोरी को। उन्हें बोलता है, सिस्टर प्लीज़ मुझे और एक बार दे दो दूसरे 2 लाख येन। फिर उन्हें बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मेकअप कर दूंगा सारा मनी जो मैंने लॉस्ट करा है पास में। और उसके बाद भी बोलता है कि एक्सोई क्या वो तुम्हारा ब्रदर है, क्यों तुमने उसको इधर लाया। फिर उसके बाद उन्हें उसके कान में जाके बोलती है कि जिंगिंग ने उसको अभी यहाँ पर जाने दिया सिंस कि उन्होंने सुना है कि वो वेंट तुम्हारे डेथ की, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने लिया ये चांस पेस्टर करने का मुझे और 2 लाख येन को अर्न करने को उसका पैसा वापस। फिर उसके बाद एक्सोरी उन्हें बोलता है, हे कौन हो तुम और क्यों तुम इतने क्लोज हो मेरे सिस्टर को। फिर उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है कि इतने रूड न को, ये मिस्टर वी है जिसने तुमको रेस्क्यू करा यहाँ पर मिस्टर जिंगिंग से। फिर उसके बाद एक्सोई उन्हें बोलता है, हाँ मिस्टर वी जो मैन यहाँ पर सेंड करा था 2 लाख यहाँ पर मेरे सिस्टर को बैक देन मेरे को हेल्प करने को। सही में अगर सही जनरस हो तो तुम यहाँ पर ज़रूर मेरे सिस्टर को पसंद करते होंगे, तो मैं यहाँ पर तुमको बोलूँगा ब्रदर इन लॉ फ्यूचर के अंदर। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है ब्लश करते हुए, क्या ब्रदर इन लॉ, बकवास बातें बंद करो। और उसके बाद लिंशो सोचता है कि एक्सोई का जो ब्रदर है वो यहाँ पर काफ़ी एडिक्टेड है गैम्बलिंग को और उन्हें उसके खुद के सेल्फ को हेल्प नहीं कर सकता। वैसा ही लुक मेरे यहाँ पर रिमाइंड कराता है गैम्बलर मेरे मेमोरीज के अंदर। फिर उन्हें सोचता है कि तुम यहाँ पर विन कर सकते हो नो के नोट्स बेट्स और विन कर सकते हो उन सबको हार्ड वर्क के द्वारा, मगर फिर भी यहाँ पर ब्लैंक अप जाओगे और कमिट करोगे सुसाइड आखिर में। फिर उसके बाद एक्सोई उसके ब्रदर को बोलती है, एक दिन तुम यहाँ पर ये सब कुछ वापस से स्टार्ट करोगे, क्या ये अभी मिजरेबल इनफ नहीं है, कितना तुमने यहाँ पर हार्म पहुँचा दिया, यहाँ पर लाया हमारे फैमिली को ये साल ऑलरेडी। फिर उसके बाद एक्सोई उसका ब्रदर बोलता है, हम जब मैं यहाँ पर प्रेयर करूँगा भूलना मत मेरे को माफ़ी मांगने का मेरे से। उसके बाद उसको दूर धकेल देता है और उन्हें बोलता है कि आप पीछे हटो और मेरे को हिंडरिंग करना बंद करो। फिर उसके बाद लिंच जो है उन्हें सब बोलता है कि नाइस एक्सोई तुमने ब्लाइंडली यहाँ पर पंपरिंग कर रहा है उसे, वो यहाँ पर ज़्यादा ही उसको यहाँ पर फॉल कर देगा डीपर और डीपर। फिर उसके बाद उसको पकड़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर उसकी हेल्प कर सकता हूँ उसको क्विट करने को उसकी गैम्बलिंग एडिक्शन एंटायरली, लेकिन ये समवॉट यहाँ पर ब्यूटल रहेगा, क्या तुम उसके साथ ठीक हो। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है ब्लश करते हुए, जब तक कि उसकी लाइफ यहाँ पर थ्रेटन नहीं रहेंगी मैं यहाँ पर सपोर्ट करूँगी सब कुछ को जो तुम उसके साथ करोगे। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है लिंशो, ऑल राइट ब्रदर मैं तुमको यहाँ पर पैसे दे दूंगा, मगर एक कंडीशन है, तुम यहाँ पर अंडरग्रो जाओगे टेस्ट करने को प्रूफ करने को तुम्हारा डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद एक्सोई बोलता है कि ब्रदर इन लॉ जब तक कि मनी है यहाँ पर इन्वॉल्व मैं यहाँ पर कुछ भी करूँगा। फिर उसके बाद हम शेन फैमिली का प्राइवेट सिनेमा देखते हैं। फिर उसके बाद एक्सोई बोलता है, क्या ये टेस्ट है, तुम मुझे चाहते हो एक मूवी देखने का ब्रदर इन लॉ। फिर उसके बाद लिंच जो है उन्हें बोलता है, यस एज लॉन्ग एज कि तुम यहाँ पर वॉच करोगे ये 24 घंटे को स्ट्रेट मैं तुमको यहाँ पर पैसे दे दूंगा। फिर उसके बाद एक्सोई उन्हें बोलता है, वो काफ़ी ईजी है, चलो यहाँ पर स्टार्टेड होते हैं क्विकली। फिर उसके बाद लिंशो यहाँ पर एक चेयर लाता है और उन्हें बोलता है, हाउएवर यहाँ पर जो प्रीमिस है तुमको सिट करना पड़ेगा ये चेयर पे। फिर उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलता है, सिर्फ बैठना पड़ेगा वो चेयर पे, क्या वो डेंजरस नहीं है ना, राइट। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है, वो थोड़ी बहुत यहाँ पर अनकंफर्टेबल है उसके बेस पे, मगर फिक्र मत करो वो हार्मफुल नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक्सोई इस पे बैठता है और उन्हें बोलता है कि फॉर से मेरे पैसे के वास्ते मैं यहाँ पर गेस करता हूँ कि मैं बैठ। उसके बाद डायरेक्टली पॉपअप होता है और उन्हें बोलता है व्हाट द हेल, और उसके बाद उसको यहाँ पर वो बैठ जाता है वो चेयर पे और वो चेयर उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि मैंने ये इन्वेंट करेगी ये टॉर्चर चेयर जब भी मैं यहाँ पर बोर्ड हुआ था वेयर हाउस में, ये यहाँ पर इक्विप्ड है बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर टॉर्चर के, मगर अभी के लिए मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा फोर्स करने को उसकी आइज़ यहाँ पर ओपन रखने को। फिर उसके बाद वो एक्सोई उन्हें बोलता है कि हाँ जो मेरी आँखें है मेरा पेन। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक यहाँ पर जो है सीरीज चालू हो गई है लिए और एक आदमी को हम खंजर लिए देखते हैं और उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर पे बैक नहीं करा वो मनी, इधर आओ तुम्हारा हाथ जो है वो मेरा है। और उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलता है कि मैं जानता हूँ ये गाय को, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो मुझे ये वॉच करने को ये। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर भीख मांगता हूँ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर ये वॉच नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर कुछ कर दूंगा बिना कोई पैसे के, प्लीज़ मुझे जाने दो।
फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है कि क्या तो भी तुमने उसको दिखाया जो इतना रिएक्ट कर रहा हो इतना ज़्यादा। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्री है जो एग्जिस्ट करती है डार्क वेब पे, ये एक्सपेक्टेडली डिज़ाइन करे लिए टेरिफाई करने को जो वो करते हो डेथ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है मुझे बचा लो सिस्टर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर उसके बाद लिन शो जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बेटर रहेगा क्रूल रहना अभी एक्सपीरियंस करने को उसको ट्रू मेल से फ्यूचर में पीपल उसकी जैसे ये फिल्म के अंदर। फिर उसके बाद एक्सवे बोलती है लिन शो थैंक यू सब कुछ जो तुमने मुझे करा ये 5 दिनों में। और उसके बाद शेन फैमिली का हम वेयर हाउस के अंदर देखते हैं और उन्हें फिर बोलती है एक्सवे मैं यहाँ पर यूज होती थी तुम्हारा यहाँ पर देने को ट्रबल और मैं मिसअंडरस्टैंड क्यों रही तुम्हारा एक बेवकूफ़ की तरह, मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि यहाँ पर कुछ है क्या मैं जो तुम्हारे लिए कर सकती हो। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि क्या तो भी ये प्रॉब्लम है ये इनके साथ, ये मास्टर सर्वेंट के डायनेमिक्स के साथ। पहले शेनमो ने अपोलोजाइज़ करा उसके तरीके से, उसके एक्शन से जो उन्हें यहाँ पर अब इसकी टर्न है। फिर उसके बाद जो लिन शो ने बोलता है सिंस की मोमो यहाँ पर पहन रही है मेड का आउटफिट लाइटली तो मेरे को प्लीज़ करने के वास्ते, क्यों ना तुम चेंज कर दो तुम्हारे क्लोथ्स भी। फिर उसके बाद जो एक्सो है उन्हें शॉक होकर बोलती है क्या तुम भी बात कर रहे हो तो। फिर उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है रियोको की और उन्हें बोलती है कि मैं मेरे क्लोथ्स को निकाल रही हूँ और मैं रेडी हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस करने को स्टार्ट। फिर उसके बाद वो दोनों भी शॉक्ड होते हैं और उसके बाद हम देखते रियोको को वहाँ पे बैठे ले खिड़की करने और उन्हें बोलती है कि मैंने यहाँ पर बुलाया एक हेल्पर को टोक्यो को, तो अब ये टाइम है तुम्हारा फुलफिल करने को तुम्हारा प्रॉमिस। और उसके बाद लिन शो बोलता है ओह नो अब ये यहाँ पर फिर से स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक्सो ने बोलती है कि क्या मुझे मेरे यहाँ पर क्लोथ्स निकालने पड़ेंगे प्रैक्टिस को, मगर हम करेंगे तो भी क्या। फिर उसके बाद जो रियोको उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ पर जानती नहीं कि हमारे यहाँ पर लिन शो के स्पिरिचुअल पावर के साथ क्या करना है। फिर उसके बाद उसके करीब आती है उन्हें और उन्हें बोलती है कि यहाँ पर मैं इतना ईजिंगली पर्सन नहीं हूँ, वैसे भी अच्छी चीज़ें यहाँ पर शेयर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व रहेंगे हमारी जो स्किल है वो यहाँ पर इम्प्रूव होंगे ज़्यादा फास्टर। फिर उसके बाद एक्सो बोलती है इम्प्रूव होंगे स्पिरिचुअल पावर, अगर कैसे। फिर उसके बाद उन्हें तीनों के कपड़े निकाल देती है और उसके बाद उन्हें बोलती है थ्रू यहाँ पर ड्यूअल कल्टिवेशन के, नहीं हम इस बार करेंगे यहाँ पर कल्टिवेशन 3 और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 40 के स्टार्टिंग में हम देखते हो दोनों को भी लिन शो से चिपका रहे और उसके बाद ये सोचते हैं कि ये सब टाइम पे मैं यहाँ पर फिल्टर नंबर के यहाँ पर कैल्टुअल इंक्रीज़ करती हूँ जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। फिर उसके बाद वो दोनों भी उसके तरफ ऐसे बैठल रहते और लिन शो सोचता है कि प्रैक्टिसिंग करना है यहाँ पर रियोको के साथ लास्ट टाइम ने एग्जॉस्ट कर दिया था मेरे को, मगर अब ये फील यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल कर रहा है जैसे कि सब लोग यहाँ पर सोकिंग आउट कर रहे हैं हॉट स्प्रिंग। फिर उसके बाद उन्हें उसका स्पिरिचुअल पावर को देखता है और उन्हें सोचता है कि मैं यहाँ पर क्लियरली फील कर सकता हूँ स्पिरिचुअल पावर फ्लोइंग कर रही है थ्रू आउट मेरी बॉडी, ऐसा कंटिन्यू रहा है ये सर्कुलेट करने को, जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाएंगी। फिर उसके बाद रियोको बोलती है कि क्या वो इनर एल्केमी है लिन शो, तुम यहाँ पर एंटरिंग कर रहे हो क्या यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज। फिर उसके बाद जो लिन शो है उन्हें बोलता है क्या ऐसा हो सकता है जो नंबर ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग करेंगे इम्प्रूव करने को मेरी स्पिरिचुअल पावर्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होंगे सिग्निफिकेंटली। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है ये रेट पे मैं यहाँ पर अचीव कर सकता हूँ स्ट्रेंथ जो राइवल करेंगे जिंगिंग को फ्यूचर के अंदर। फिर उसके बाद लिन शो सोचता है कि ये टाइम है बाहर जाने का और फाइंड करने का कुछ यहाँ पर लिटिल क्रोस यहाँ पर टेस्टिफाई करने को मेरी स्ट्रेंथ अगेंस्ट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं और यहाँ पर जो रियोको है और जो एक्सो है उन्हें दोनों सोयल है और जो लिन शो है उन्हें थोड़ा काम कर रहा है और उसके बाद उन्हें इन्वेंटर्स की मेमोरी के साथ कुछ तो बनाता है और उसके बाद रियो ये जो एक्सो है उसकी आंखें खुलती है और उसके बाद उन्हें उठकर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर रात को सोए क्या, तुम यहाँ पर काफ़ी बिजी थे वर्किंग करने को। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है कि वो अभी सीक्रेट है, अभी जाओ और वॉश करो, अब ये टाइम है तुम्हारे ब्रदर को देखने का। फिर उसके बाद हम वही फिल्म देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा बोलता है अगर तुम ये पे नहीं करोगे कुत्तिया तो मैं तुमको किल कर दूंगा। तो उसके बाद जो लिन शो कहने आता है तो तुम यहाँ पर सोच रहे हो गैम्बलिंग करने का फ्यूचर के अंदर। और उसके बाद जो एक्सोरी है उन्हें बोलता है नहीं दोबारा मैं कभी बेट नहीं करूँगा। फिर उसके बाद लिन शो एक बटन प्रेस करता है और उसके बाद जो है एक्सोरी उन्हें बोलता है फाइनली अब कोई सफरिंग नहीं। फिर लिन शो बोलता है वो जब यहाँ पर पूरी तरह से तुमने वो वीडियो वॉच करा रात भर तुम ज़रूर यहाँ पर हिट करते होंगे वो लोन शार्क्स और इससे भी ज़्यादा, राइट? क्या उन्होंने भी तुमको बुली करते थे वो गाइस ये वीडियो के अंदर। उसके बाद एक्सोरी उन्हें बोलता है क्या तो भी तुम बोलने का कर रहे हो। उसके बाद लिन शो बोलता है मैं यहाँ पर वो मिलना चाहता हूँ लोन शार्क से और मैं उनको अवेंज करूँगा तुम्हारे लिए।
फिर उसके बाद जो एक्सवी है उन्हें यहाँ पर खुश होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन फैमिली का ग्रुप यहाँ पर लोन का ऑफिस। फिर उसके बाद यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ के जो है लिंचो आता है मिस्टर बी में और उन्हें बोलता है हे क्या तुम वो लोन शार्क्स हो जो मैं जिसको देख रहा हूँ। और उसके बाद एक बंदा बोलता है तुम यहाँ पर इंसेंस हो क्या, तुम ट्रांसफेंसिंग कर रहे हो हमारे टेरिटरी में यहाँ पर जिंग फैमिली के। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जो मेन जो बंदा है उन्हें बैटल रहता है और जो लिंचो है उन्हें बोलता है परफेक्ट क्योंकि मैं यहाँ पर फाइटिंग करने वाला हूँ अगेंस्ट तुम सबके। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि एक गोल्डन स्टेज को हाँ ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर प्रिपेयर करके आओ, मैं भी यहाँ पर वही स्टेज पे हूँ। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर उठता है और उन्हें चिल्लाता है यंगर ब्रदर तुम मेरे बैकअप रहोगे, यहाँ पर बहुत सारे हम में से तो हम यहाँ पर उसको इजीली डिफीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिंचो जो है वो टॉक्सिन मास्टर का एक पॉइजन यूज़ कर सकता है और उसके बाद उन्हें पॉइजन पूरी तरह से फेंक देता है यहाँ पर रूम में और उन्हें बोलता है कि नहीं ये यहाँ पर गैस बॉम्ब है स्प्रेड आउट हो गया है। फिर उसके बाद जो एक बंदा बोलता है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ गैस में और उसके बाद लिंचो उसके पीछे से आता है और उसके बाद उसको स्पिरिचुअल पावर से एक मुक्का मारता है और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि डिस्ग्रेसफुल क्या तुम जानते नहीं मार्शल आर्ट के एथिक्स बॉय, फाइट करो मेरे से। फिर उसके बाद लिंचो जो है उसके पैर पे उसके सिर पे पैर रखता है और उन्हें बोलता है कि मेरे कहने ऐसा कुछ नहीं है एक शेमलेस पीपल तुम्हारे जैसे कुछ बोलने को, और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in a